बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अच्छा, इसके ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये खुद देखो। हार्ट हार्ट जो है ये हमारे पास रफली कौन शेप होलो मस्कुलर ऑर्गन अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेट जो है ये हमारे पास 225 ग्राम जो है ये वुमेन में है एंड 310 ग्राम जो है ये हमारे पास मेल में है। ठीक है, इसका जो शेप है ये कोन की तरह है, जिस तरह वो आइसक्रीम का कोन होता है ना, उस तरह है। ठीक है, और इसका जो लेंथ है ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। ये वेट जो है ना ये हमारे पास डिपेंड करता है डिफरेंट लोगों के ऊपर, बट फिर भी जो है ना एवरेज यही रहती है कि 225 ग्राम जो है ये हमारे पास फीमेल में होती है एंड 310 ग्राम जो है ये हमारे पास मेल में होती है। पोजीशन जो है ये हमारे पास मौजूद होता है थोरेसिक कैविटी में, मेडिस्टेनम में। ठीक है, जो है ये हमारे पास लेफ्ट साइड से थोड़ा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड, तो ये हमारे पास इसलिए हम इसको लेफ्ट साइड में फील करते हैं। अगर ये हमारे पास राइट साइड में होता है तो फिर हम इसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, द इन्फीरियर टिप, जो नीचे वाले जो टिप है इसको हम क्या बोलते हैं, एपिक्स। और ये हमारे पास लाई अबाउट जो हमारे पास मिड लाइन है उससे ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर के दूरी पर मौजूद होता है। ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल, मतलब ये लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मौजूद होता है और जो मिड लाइन है उससे ये कितना 9 सेंटीमीटर दूर होता है। ठीक है, डाउनवर्ड एंड लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट की तरफ और डाउनवर्ड होता है। द फ्लिटन सरफेस का बेस, जो हमारे पास इसका फ्लिटन सरफेस है, जो ऊपर वाला सरफेस है हम इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जो नीचे वाला सरफेस है हम उसको हार्ट के नीचे वाले सरफेस को हम क्या बोलते हैं, एपिक्स बोलते हैं। और वो हमारे पास मिड लाइन से कितने दूर होता है, 9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है। ठीक है, और कहाँ पर मौजूद होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में वो मौजूद होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एपेक्स किधर मौजूद होता है तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मौजूद है। ठीक है, इस तरह जो है ना हमारे पास यहाँ पर डायग्राम में भी दिखा दिया है कि ये हमारे पास बेस है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एपेक्स है। ठीक है, ये मिड लाइन से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एपेक्स जो है पाए जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से मुराद ये है कि फिफ्थ और फोर रिब और फिफ्थ रिब के बीच में जो मसल है इसको इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। अच्छा जी, नहीं ये हमारे पास डायग्राम है, इसने डायरेक्टली नेम बता दिया है कि हमारे पास क्या आता है, सुपीरियर वेना क्या वो आता है, राइट लंग है, राइट ओरिकल्स है, राइट आर्टियम है, राइट वेंट्रिकल है, रिब्स है। ये सब चीज़ें जो है ना ये नाम बस याद कर लो। ठीक है, इसके ऊपर रट्टा मारना पड़ेगा। राइट साइड में हमारे पास राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वाल। इस तरह लेफ्ट साइड में हमारे पास लेफ्ट आर्टियम, माइट्रल वाल एंड या जो है ना बाइकस्पिड वाल भी बोलते हैं इसको, और हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे हमारे पास एओर्टा निकला होता है, इसको अंदर जो वाल है हमारे पास एओर्टिक वाल है। इस तरह हमारे पास लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड में जो है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी निकली होती है और इसमें जो वाल है हमारे पास पल्मोनरी वाल है। इस तरह हमारे पास जो है ना जो ऊपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं राइट आर्टरी में, उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना केवा। इस तरह हमारे पास जो है ना एओर्टा पूरी बॉडी में क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं। बस सिंपल ये है। ठीक है, इसके ऊपर रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो है ना हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है ना अबाउट साइज ह्यूमन, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मशहूर बात है कि जो हमारे पास ह्यूमन हार्ट है, ये हाथ अगर आप उसको वो कर लो, हाथ को ऐसे मुट्ठी बना लो तो इसकी तरह होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 चेम्बर है, 2 वेंट्रिकल्स है और 2 आर्टिया है। सिंपल। ये हमारे पास द वेंट्रिकल चेम्बर पंप ब्लड आर्ट, ये वेंट्रिकल चेम्बर जो है ना ये क्या करते हैं, ब्लड पंप करता है। ठीक है, और जो हमारे पास आर्टियम होता है ये हमारे पास रिसीविंग चेम्बर होता है। जैसे कि मैंने बता दिया कि जो हमारे पास लेफ्ट आर्टियम है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और जो हमारे पास राइट आर्टियम है वो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव करता है। ठीक है, among the both right atrium and right ventricle, right side of heart and left atrium, ये हमारे पास क्या करते हैं, राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल राइट साइड ऑफ हार्ट बनाते हैं और लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ये हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट बनाते हैं। ठीक है,
और जो हमारे पास सबसे बिगेस्ट आर्टरी है ये हमारे पास क्या है, एओर्टा है। ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे बिगेस्ट आर्टरी हमारे पास कौन सा है, तो एओर्टा है, ठीक है। और हमारे पास सबसे बिगेस्ट जो चिम्बर है वो हमारे पास लिफ्ट वेंट्रिकल है। उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा मसल भी मौजूद होते हैं और सब चिम्बरों से ज़्यादा साइज भी उसका है, ठीक है, लिफ्ट वेंट्रिकल का। द राइट एंड लिफ्ट द राइट एंड लेफ्ट रीजन द हार्ट सेपरेट। अच्छा, जो राइट और लेफ्ट रीजन है ये सेपरेट की गई है सिप्टम से, ठीक है। अब सिप्टम जो है आर्टीरियल सिप्टम एंड वेंट्रिकुलर सिप्टम इसको बोलते हैं। आर्टीरियल सिप्टम वो सिप्टम है जो हमारे पास आर्टरियों को एक दूसरे से जुदा करते, और वेंट्रिकुलर सिप्टम जो है ये जो हमारे पास वेंट्रिकुलर सिप्टम जो वेंट्रिकल को जुदा करते एक दूसरे से। द राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द लंग। ये राइट वेंट्रिकल है ये क्या करते हैं, ब्लड को पंप करता है। किस लिए, जो हमारे पास ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, रीऑक्सीजनेशन के लिए, दोबारा उसमें ऑक्सीजन डालने के लिए उसको क्या करते हैं, पंप करते हैं राइट वेंट्रिकल। किसके थ्रू करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यही यही वाहिद आर्टरी है जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। बाकी जितने भी आर्टरी हमारे बॉडी में मौजूद है वो हमारे पास क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ये भी एमसीक्यूज के लिए क्या है, मेन पॉइंट है। द राइट सल्मोनरी वाल जो है यह हमारे पास, इसको हम पल्मोनरी वाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लोज प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द हार्ट। ये क्या करते हैं, जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी में जो वाल मौजूद है जिसको हम सल्मोनरी वाल भी बोलते हैं या पल्मोनरी वाल भी बोलते हैं, ये हमारे पास क्या करती है, प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को। अब जो है ना राइट आर्टरी ने ऐसा पंप किया ना, तो ब्लड हमारे पास कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग पे। तो ये वाल जो है ना ये ऐसे गेट की तरह होता है, तो ये क्या करती है, ब्लड को दोबारा राइट वेंट्रिकल में आने से मना करती है, ठीक है। दिन द ऑक्सीजनेशन के ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना फिर हमारे पास कहाँ पर रिसीव होते हैं, लिफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। लिफ्ट आर्ट्रियम जो है ना ये हमारे पास किसके थ्रू रिसीव होते हैं, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, जो कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। एक लंग से आए हैं और 2 दूसरे लंग से आए हैं, ठीक है। फिर जो है ना वही हमारे पास नेम्स है, ठीक है। और राइट साइड पे राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड में जो वाल मौजूद है उसको हम ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं, जो हमारे पास आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में मौजूद है। लेफ्ट साइड में जो वाल मौजूद है हम इसको बाइकस्पिड या माइट्रल वाल बोलते हैं। फिर जो है ना ये उसकी इसकी बात हो रही थी, ठीक है। जो हमारे पास बैक फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ये इसकी बात हो रही थी, ठीक है। तो ये ऐसा गेट की तरह काम करते हैं। जब हमारे पास ये राइट साइड है ना, ये जब हमारे पास राइट वेंट्रिकल ये है, ठीक है, ये है राइट वेंट्रिकल। जब ये हमारे पास पंप करता है तो ब्लड ऐसे दोनों लंग्स पे चले जाते हैं। तो इसका काम ये होता है, ये जो येलो कलर का है ये इसका काम ये होता है कि ये बैक फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करता है, ब्लड वापस वेंट्रिकल में नहीं आता। इस तरह हमारे पास ये एओर्टा है, एओर्टा के वाल जो है ये नहीं दिख रहे, लेकिन इसमें भी इस तरह जो येलो कलर की वाल है इस तरह वाल इसमें भी मौजूद होते हैं और वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। कहाँ पे था, ये पढ़ लिया है। अच्छा, फिर जो है ना हमारे पास आता है हार्ट के वाल। द वाल कंपोज 3 लेयर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम जो है हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है जो हमारे पास टू सेक से बने होते हैं, ठीक है। आउटर सेक जो है ना ये हमारे पास फाइब्रस से बना होता है जो हमारे पास रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक्सेसिव मूवमेंट को, ठीक है। और जो इनर लेयर है वो हमारे पास क्या होता है, जिससे हमारे पास खैर इसमें तो इनर की लेयर की बात बाद में है, खैर वो बाद में करूंगा, फिर आप कंफ्यूज हो कि इट कंटिन्यू टोनिक एडवेंटिश की बात ये हुई है ना कि जितने भी वेसल देखो ना उसके 3 लेयर है, टोनिक का इंटरना, टोनिक का मीडिया एंड टोनिक का एडवांटेज, ठीक है।
तो ये हमारे पास टोनिक एडवांटेज जो है ना, ये हमारे पास इसके साथ टच होता है, ठीक है। कंटिन्यू टोनिक एडवांटेज है द ग्रेट विसल अबोव अटैच टू डायफ्राम एंड बिलो। ये हमारे पास डायफ्राम के साथ अटैच होता है और ब्लड विसल के साथ क्या होता है, अटैच या कंटिन्यू से हुई होती है, ठीक है। और इसमें फाइब्रस होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक्सेसिव मूवमेंट को, ठीक है, जो आउटर लेयर है। फिर जो है ना हमारे पास क्या करता है, ये यही बात इसमें की भी है, ठीक है। फाइब्रस या इलास्टिक प्रिवेंट द डिस्टिंक्शन ऑफ हार्ट, मतलब जो हार्ट है वो ज़्यादा वो नहीं देता, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करता है उसकी मूवमेंट को, ठीक है, ज़्यादा होने से। द इनर लेयर जो है ये हमारे पास सिरस पेरिकार्डियम में होता है, और ये हमारे पास सिरस मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास क्या करती है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे पास एज अ लुब्रिकेंट काम करता है, जो हार्ट को फ्रिक्शन बनाने से वो करती है। जब फ्रिक्शन बनेगी तो इंजरी होगी, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, फ्रिक्शन से हार्ट को बचाता है। इट फॉर्म सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, ये हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। फोल्डेड सेल, और ये हमारे पास फोल्डेड अपनी तरफ होते हैं। फॉर्म डबल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन से बने होते हैं। द स्पेस बिटवीन द लेयर, जो हमारे पास इसके बीच का लेयर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। द इनर लेयर विसरल पेरिकार्डियम, जो हमारे पास इनर लेयर है वो हमारे पास वेसरल पेरिकार्डियम है, जो हमारे पास मायोकार्डियम के साथ अटैच होता है। और जो आउटर लेयर है वो हमारे पास क्या है, पेराइटल पेरिकार्डियम, जो हमारे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ अटैच होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ये 20 दी गई है, कुछ बुक्स में 35 दी गई है, और कुछ बुक में 50 दी गई है। लेकिन अगर 50 से ज़्यादा होगा तो पेरिकार्डियल फ्यूजन होगी, मतलब हार्ट का जो मूवमेंट है वो हमारे पास थोड़ा रुकावट बनेगा, तो इससे ये मसला बन सकते हैं, ठीक है। लाई बिटवीन द हार्ट कैन बीट रबिंग अगेंस्ट द फाइब्रस, ये हमारे पास 20 ml फ्लूइड मौजूद होते हैं। ये हमारे पास क्या करती है, मैंने तो आप लोगों को पहले भी बताया, एज अ लुब्रिकेंट काम करती है, ठीक है। ये हमारे पास फ्रिक्शन से प्रिवेंट करती है। मायोकार्डियम जो है ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल से बने होते हैं, और ये हमारे पास सिर्फ ये मसल जो है ना, ये हमारे पास सिर्फ हार्ट में मौजूद होते हैं। इनवॉलेंट्री नेचर होते हैं। इसमें स्टेटिक का मतलब ये है कि इसमें दागे दागे दिखते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं, तो इसी वजह से इसमें ये दिखते हैं, ठीक है। ईच फाइबर सेल न्यूक्लियस रिच माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है और रिच नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए होते हैं क्योंकि हार्ट की एनर्जी की ज़रूरत है। 24 घंटे काम करते हैं, तो इसके लिए एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, जो हमारे पास सेल को क्या करते हैं, एनर्जी देती है, ठीक है। हाई नीडेड एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। द एंड ऑफ द सेल ब्रांच वेरी क्लोज कनेक्ट एंड ऑफ द ब्रांच एडजेसेंट से, जो हमारे पास दूसरे इसके सेल होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क बोलते हैं। तो ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, जो आयन है वो इस मेम्ब्रेन से डायरेक्टली दूसरे सेल में पास होते हैं और डिपोलराइज जल्दी होते हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। द फंक्शनल शीट रेदर द नंबर, ये हमारे पास जो कार्डिक सेल होते हैं ना, ये हमारे पास ब्रांच के फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को सेंसाइट हम बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे पास डिपोलराइजेशन इसमें जल्दी होते है, इसको हम सेंसाइट हम बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज द कंटिन्यूटी ऑफ द फाइब्रस ईच सेल डज नॉट नीड सेपरेट नर्व, हर सेल के लिए सेपरेट नर्व नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, और एक दूसरे से आयन क्या होती है, ट्रांसफर होती है। एक सेल डिपोलराइज हुआ, डायरेक्ट जो है ना दूसरे में आयन ट्रांसफर होते हैं, वो भी डिपोलराइज हो जाते हैं, फिर तीसरे में डायरेक्ट आयन चेंज होती है और वो भी डिपोलराइज होता है, ठीक है। अच्छा, एंडोकार्डियम जो है ना, ये हमारे पास तीन मेम्ब्रेन से बना होता है, जो हमारे पास क्या होते हैं, वॉल ऑफ द हार्ट बनाते हैं। इट कॉन्सिस्ट सिंगल लेयर ऑफ रिटन एपिथेलियल, ये हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ रिटन एपिथेलियल सेल से बने हुए होते हैं। कंटिन्यू द एंडोथेलियल लाइनिंग सेल, और ये हमारे पास एंडोथेलियल लाइनिंग सेल, ब्लड वेसल जो है ये हमारे पास जो ब्लड वेसल है वो भी हमारे पास, जिसका अंदरूनी वो है लेयर है, वो इससे बना होता है, ठीक है, एपिथेलियल सेल से। एपिथेलियल सेल इसलिए क्योंकि इसमें हमारे पास ब्लड फ्लो
स्मूथली होती है, ठीक है, वो नहीं बनते। वो क्या बोलते हैं यार, एक वाटर होता है ना वो स्मूथ ऐसे चलते, और एक में वो अजीब अजीब वो बनते हैं जिसमें वो हो गड्ढे मौजूद है। तो ये हमारे पास लाइनिंग इसलिए दी गई है ताकि आसानी के साथ फ्लो हो इसमें। अच्छा ये देख, फिर हमारे पास आता है, हमारे पास क्या आता है, हार्ट चेम्बर आता है, ठीक है, चेम्बर ऑफ द हार्ट। आर्टियम फर्स्ट आता है, तो आर्टियम में हमारे पास राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल। राइट आर्टियम में हमारे पास रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बगैर ऑक्सीजन के ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। किससे, सुपीरियर वेना केवा से एंड इंफीरियर वेना केवा से। सुपीरियर वेना केवा से हमारे पास ऊपर से जो हमारे हार्ट से ऊपर जितना हिस्सा है, जिसमें हमारे पास सर आता है, हैंड आते हैं, इससे जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट आर्टियम में आते हैं। और जो हमारे बॉडी हार्ट के नीचे जिस तरह पाँव है, पेट है, इससे जितने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो हमारे पास इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। किधर आता है, राइट आर्टियम में, ठीक है, सिंपल का। इसमें हमारे पास जो कोरोनरी साइनस है, जो हमारे पास हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं, तो वो भी इसमें ओपन होता है, ठीक है। फिर जो है ना हमारे पास क्या होता है, इट पंप ब्लड थ्रू आर्टियर। ये हमारे पास क्या करते हैं, ब्लड को फिर पंप करते हैं राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल, और इसके बीच में जो वाल मौजूद होता है, जो हमारे पास क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, हम ट्राइकस्पिड वाल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ओपन हो जाते हैं और आर्टियम जब कंट्रैक्ट हो जाती है तो ब्लड नीचे आ जाता है, ठीक है। कोरोनरी साइनस रिसीव कोरोनरी वेन। कोरोनरी साइनस जो है ये हमारे पास क्या करते हैं, रिसीव करते हैं कोरोनरी वेन को। और कोरोनरी वेन का काम क्या है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है हार्ट से। इट ओपन द राइट आर्टियम, और ये हमारे पास किधर ओपन होता है, राइट आर्टियम में होता है, इन्फीरियर वेना केवा के ओरिफेस में। ओरिफेस मतलब जो सुराख होता है इन्फीरियर वेना केवा की, उस जगह पे। राइट आर्टियो वेंट्रिकुलर ओरिफेस जो है, आर्टियो वेंट्रिकुलर ओरिफेस मतलब जो ट्राइकस्पिड वाल का ओपनिंग जगह है वो बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इंट्रा आर्टीरियल सिप्टम। इंट्रा आर्टीरियल सिप्टम जो है ना, ये हमारे पास जो हमारा सिप्टम आर्टियम के बीच, दो आर्टियम के बीच में मौजूद होते हैं, इसको हम इंट्रा आर्टीरियल सिप्टम बोलते हैं, सिंपल। द सॉलिड मस्कुलर वाल, इसका जो वाल है ये हमारे पास मस्कुलर होते हैं। सेपरेट राइट एंड लेफ्ट आर्टियम, जो हमारे पास लेफ्ट आर्टियम और राइट आर्टियम को सेपरेट करते हैं। अक्सर बच्चों में जो है ना एएसडी होता है, एएसडी, ठीक है। एएसडी ऐसे होता है, आर्टीरियल सिस्टम डिफेक्ट होता है, एक दूसरे के बीच में क्या होता है, सुराख होते हैं, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, बलूनोटोमी बोलते हैं, वो करते हैं, बलून डालते हैं इसमें, ठीक है, उसको बंद करने के लिए। The septum wall right atrium make small oval shape depression। जो हमारे पास सेप्टम वाल है उसमें ओवल शेप डिप्रेशन होती है जब बच्चे होते हैं ना, और जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो उसमें इसमें सुराख होते हैं। ये नहीं होता कि उसका जो हार्ट है वो हमारे पास तरह जो है ना नॉर्मल रिस्पायरेशन होते हैं। बाकी जो इसका जो हार्ट है ना वो नॉर्मल माँ के जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना डायरेक्ट बस ऐसे पास होता है, ठीक है, एक आर्टियम से दूसरे आर्टियम पे, और फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है। इस तरह नहीं होता कि हमारे पास सांस लेना पड़ता है और उस ऑक्सीजनेशन के लिए वो ये सारा प्रोसेस नहीं होता। उसमें एक आर्टियम और दूसरे आर्टियम के जो ओवल शेप मौजूद होते हैं ना, या फोसा ऑफ ओव्यूलस, ये हमारे पास क्या होती है, उसमें सुराख होता है जो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो उससे डायरेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में पास होते हैं, फिर राइट आर्टियम राइट आर्टियम से राइट लेफ्ट आर्टियम में पास होता है, और फिर लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो इस तरह होता है, ऐसे नहीं होता कि लंग्स में चला जाता है, लंग्स में नहीं जाता है उस टाइम, ठीक है। दिस इज द रिमेनेंट फोरामेन ओव्यूल फीटल हार्ट। जो हमारे पास फीटल हार्ट है इसमें ये हमारे पास होता है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना और ये सही तरह वो नहीं होता, डेवलप नहीं हो जाता, तो फिर हमारे पास एएसडी के केस आते हैं, उसमें सुराख रह जाते, फिर हम बाद में क्या करते, एएसडी के केस में हम बलूनेटोमी बोलते हैं, इसको हम वो करते हैं,
अलो द राइट एंड लिफ्ट शंट ब्लड बाईपास लंग्स। इसमें हमारे पास क्या आता है, शंट आता है। शंट मतलब ये इको करते हैं तो उसमें वो एक बैक फ्लो होती है जिसको हम शंट बोलते हैं, ठीक है। द क्लोज वंस न्यू बर्न टेक फर्स्ट बीट। ये क्लोज हो जाते हैं जब हमारे पास बच्चा क्या होता है, पैदा होता है, ठीक है। पैदा होने से पहले ये क्या हो जाता है, फिर क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है, ये बस खुद याद करो। अच्छा फिर हमारे पास आता है लिफ्ट आर्टियम। लिफ्ट आर्टियम जो है ना, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है किससे, पल्मोनरी वेन से। और फिर ये क्या करते हैं, पंप करते हैं लिफ्ट आर्टियो वेंट्रिकुलर ओरिफेस से, जिसमें हमारे पास वाल लगा होता है जिसको हम माइट्रल या बाइकस्पिड वाल बोलते हैं। बाइकस्पिड मतलब इसके दो कस्प होते हैं, ठीक है। टू इनटू लिफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। फिर हमारे पास आता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये हमारे पास क्या करते हैं, रिसीव ब्लड फ्रॉम आर्टरी। ये ब्लड रिसीव करते हैं आर्टरी से। एंड पंप आउटफ्लो, ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल पंप करते हैं, ब्लड को आउटफ्लो करते हैं एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है उसमें हमारे पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं राइट आर्टियम से और पंप करता है पल्मोनरी ओरिफेस। पल्मोनरी ओरिफेस में पंप करता है, किधर जाता है, लंग्स में जाता है। और उधर क्या होता है, रीऑक्सीजनेशन होती है, मतलब ऑक्सीजन उसमें दोबारा ऐड होते हैं और डीऑक्सीजनेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला जाता है। फिर हमारे पास आता है लिफ्ट वेंट्रिकल। लिफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है कि ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिफ्ट आर्टियम से और पंप करता है एओर्टिक ओरिफेस में। और इसमें हमारे पास जो वाल लगा होता है इसको हम एओर्टिक वाल बोलते हैं। और उस वाल का काम क्या होता है कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है और ब्लड को एक रास्ता देता है कि इस रास्ते में आप चले जाओ, ठीक है। जब हमारे पास उसमें कैल्सिफिकेशन होती है, मतलब वो सख्त हो जाता है या बड़ा हो जाता है, तो फिर हमारे पास डिफरेंट कंडीशन आते हैं। कैल्सिफिकेशन में हमारे पास ब्लैक फ्लो होती है, जो है ना रिगर्जिटेशन होती है, जब उसमें हमारे पास माइट्रल वाल बड़ा हो जाते हैं। वो डिफरेंट है, वो हमारे पास पैथोलॉजी है, उसके पीछे नहीं जाते। अच्छा, इसमें सिंपल बता दिया गया है कि राइट आर्टियम जो है ये हमारे पास क्या करती है, रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किससे, सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से, एंड कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस वो है जिसमें हमारे पास जो साइनस वेन है वो हमारे पास ओपन होती है, जो हमारे पास हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। राइट वेंट्रिकल जो है ना, ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड को रिसीव करता है किस चीज़ से, राइट आर्टियम से। और इसमें हमारे पास जो वाल मौजूद होते हैं जिसको हम राइट आर्टियो वेंट्रिकुलर और फिर राइट आर्टियो वेंट्रिकुलर ओरिफेस जो है ना, ये क्या है कि जो हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल के बीच में जो ओरिफेस है जो वो ओपन होते हैं, तो उसको हम राइट आर्टियो वेंट्रिकुलर ओरिफेस बोलते हैं, ठीक है। फिर जो है ना हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये क्या करते हैं, या पल्मोनरी वेन के थ्रू हाँ ये क्या करते हैं, ब्लड को भेज देते हैं लंग्स पे। लिफ्ट आर्टियम जो है ना, ये हमारे पास रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ठीक है, लंग्स से रिसीव करते हैं। और लिफ्ट वेंट्रिकल जो है ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं लिफ्ट आर्टियम से। और फिर हमारे पास एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ये क्या करते हैं, सेंड करते हैं, सिंपल। अच्छा, इसमें हमारे पास आते हैं ग्रेट वेसल, ठीक है, जिसमें हमारे पास पल्मोनरी एओर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, सुपीरियर वेना के, इंफीरियर वेना के। एओर्टा हमारे पास वो लार्जेस्ट आर्टरी है, जो हमारे पास सबसे बड़ा आर्टरी है, ये हमारे पास क्या है, एओर्टा है। ये हमारे पास क्या करती है, लिफ्ट वेंट्रिकल से जितने ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरे बॉडी में पहुंचा देती है। फिर हमारे पास आते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टियम से लेकर लंग तक पहुंचा देती है, सिंपल बता रहा हूँ, बस सिंपल। सुपीरियर वेना केवा जो है ना, ये हमारे पास क्या करते हैं, अपर बॉडी से जितने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे पास राइट आर्टियम में लेके आती है। इंफीरियर वेना केवा जो जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लोअर लिम्ब से किधर लेके आती है, राइट आर्टियम, बस सिंपल। ये उसका स्ट्रक्चर है, ये याद कर लो हार्ट का, ये भी देख लो। अच्छा, बस ये तो वो है, ठीक है। हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो ना, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, किधर आ गया, राइट आर्टियम में आ गया। फिर राइट आर्टियम से ट्राइकस्पिड वाल ओपन हो गया, राइट वेंट्रिकल में चला गया, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला गया, सिंपल।
ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किधर चला गया, लंग्स में। फिर इस तरह जो है ना वो उधर जो है ना ऑक्सीजन उसमें ब्लड में वो हो गया, ठीक है। फिर उधर से हमारे पास पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे पास किधर आ गया, लिफ्ट आर्टियम। फिर लिफ्ट आर्टियम से बाइकस्पिड वाल या माइट्रल वाल ओपन हो गया और उसके थ्रू हमारे पास किधर आ गया, लिफ्ट वेंट्रिकल। हमारे पास आर्टियम कंट्रैक्ट हो गया, लिफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। फिर लिफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंच गया। बस ये सिंपल, ये साइकिल है। कंडक्शन ऑफ हार्ट, कंडक्शन जो है ये हमारे पास क्या है, ऑटोरिथम जो है ये हमारे पास हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जनरेट जो है ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या बीट जो है ना जनरेट होता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। हमारे पास ये हार्मोन कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट हार्मोन है जो हमारे पास क्या करते हैं, हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। जब स्ट्रेस बढ़ जाती है तो अक्सर हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। या जो है ना स्लीप में स्लो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना हार्मोन जो है ये हमारे पास हार्ट रेट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। या जो है ना डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल मैकेनिज्म, मतलब आप ज़्यादा काम करते हो तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, आप रेस्ट में हो तो आपका हार्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है। However, supply both sympathetic and parasympathetic। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते हैं तो हार्ट रेट कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से सिर्फ एस नोड से इम्पल्स नहीं आता, बल्कि हमारे पास जो आर्टियम है, वेंट्रिकल है, वो खुद जो है ना इम्पल्स जनरेट करते हैं, जिसको हम एरिथमियाज बोलते हैं, ठीक है। फिर जो है ना हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना ये हमारे पास डिक्रीज करते हैं हार्ट रेट को, ठीक है। और एडिशन रिस्पॉन्ड द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग हार्मोन, ये हमारे पास हार्मोन है जो हमारे पास क्या करती है, हमारे पास हार्ट रेट को क्या करती है, इंक्रीज और डिक्रीज करती है। अच्छा, a small group of the cell mitochondrial cardiac conduction system initiate cardiac impulse, अच्छा, a small group of the cell of mitochondrium form the conduction system। जो हमारे पास स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल होते, अच्छा हार्ट में सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं कि हमारे पास 3 किस्म के फाइबर होते। एक फाइबर होते हैं जिसने ऐसे नोड बनाई होती है, एक फाइबर होते हैं जो हमारे पास कंडक्शन को लेके जाती है, और एक फाइबर होते हैं जो हमारे पास क्या करती है, कंट्रैक्शन करती है, ठीक है। सिंपल, हमारे पास एस नोड क्या है, एस नोड जो है ये हमारे पास स्पेशलाइज सेल से बने होते हैं और ये हमारे पास राइट आर्टियम में मौजूद होते हैं, नियर टू ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना, जहाँ पर सुपीरियर वेना के वो ओपन होती है वहाँ पर ये मौजूद होती है। एस नोड जो है ना ये हमारे पास क्या करती है, जनरेट करती है इम्पल्स जनरेट करती है, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकल अनस्टेबल। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल अनस्टेबल होती है, इस वजह से क्या करती है, इम्पल्स जनरेट करती है। एंड डिस्चार्ज रेगुलरली 60 to 90 या 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो ये 60 to 100 बीट्स ये हमारे पास नॉर्मल होता है, ठीक है। ईच डिपोलराइजेशन इनिशिएट हार्ट बीट, ये हर डिपोलराइजेशन क्या करती है, क्या करते हैं, हार्ट बीट को जब डिपोलराइज होता है तो ज़रूरी बात है कि हमारे पास क्या होगी, कंट्रैक्ट होगी। एस नोड डिस्चार्ज फास्टर देन अनदर पार्ट, एस नोड जो है ना ये हमारे पास दूसरे पार्ट से हमारे पास इम्पल्स ज़्यादा जनरेट करती है और फास्ट डिस्चार्ज करती है, ठीक है। जो हमारे पास एवी नोड है उसमें इतना इम्पल्स ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होता, वो अलबत्ता जो है ना इम्पल्स को थोड़ा टाइम के लिए रोकता है, फिर जो है ना वो करते हैं, ठीक है। बंडल ऑफ फेज को, बंडल ऑफ फेज से बंडल ऑफ ब्रांच को, फिर परकंजिस फाइबर में चले जाते हैं। तो जो एस नोड है वो हमारे पास 0.1 सेकेंड में हमारे पास क्या होती है, स्प्रेड थ्रू द एंटर आर्टीरियल मसल में हमारे पास इम्पल्स पहुंच जाती है, ट्रिगर द कंट्रैक्शन, और ये क्या करती है, कंट्रैक्शन काज करती है। मतलब 0.1 सेकेंड में ये एक इम्पल्स देती है और आर्टियम में कंट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। इतने कम टाइम में सिस्टोल होती है। फिर जो है ना हमारे पास आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड पे चला जाते हैं। आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड जो है ना ये थोड़ा डिले करते हैं इम्पल्स को, ताकि आर्टरी पूरी कंट्रैक्ट हो जाए और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पास वेंट्रिकल में चले जाए। फिर हमारे पास आते हैं एवी नोड। एवी नोड जो है ना ये हमारे पास स्मॉल न्यूरोमस्कुलर टिश्यू से बना होता है, ठीक है। और ये हमारे पास मौजूद होते हैं आर्टीरियल सिप्टम के बीच में। आर्टीरियल जो सिप्टम है वो हमारे पास नियर टू एवी, जो हमारे पास आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वाल है राइट वेंट्रिकल के, इसके करीब मौजूद होते हैं। नॉर्मली जो है ना एवी वाल या मिररली ट्रांसमिट इम्पल्स टू द वेंट्रिकल, ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली एवी वाल जो है ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स आर्टियर टू
वेंट्रिकल। और ये हमारे पास क्या करते हैं, थोड़े डिले करते हैं 0.1 सेकंड पास वेंट्रिकल 0.1 सेकंड को तक जो है ना ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को डिले करते हैं। दिस अलाउ द आर्टरी फिनिश कंट्रैक्शन, ये क्या करते हैं कि आर्टरी जो है ना पूरी कंट्रैक्ट हो जाए, तो तब तक ये क्या करते हैं, मतलब जो इम्पल्स है तब तक वो नहीं छोड़ता जब तक हमारे पास आर्टरी पूरी कंट्रैक्ट ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो रह जाते हैं अगर ये जल्दी कंट्रैक्ट करे, ठीक है, सॉरी इम्पल्स दे दे वेंट्रिकल को। अब द सेकंड पीस मेकर, इसको हम सेकंड पीस मेकर भी बोलते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं, रूल इफ देयर प्रॉब्लम ऐसे नोड, अगर ऐसे नोड में हमारे पास क्या हो प्रॉब्लम हो तो फिर ये हम अपना रूल परफॉर्म करती है, ठीक है। एवी बंडल या आर्टियोवेंट्रिकुलर बंडल, जिसको हम बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्पेशलाइज फाइबर से बने होते हैं। मैंने पहले भी बता दिया है कि हमारे पास ये कंडक्शन फाइबर है, ठीक है, जो कंडक्ट इलेक्ट्रिकल वो है वो लेके जाती है वेंट्रिकल तक। द अपर एंड जो है ये हमारे पास सेप्टम डिवाइड इनटू, जो अपर एंड है इसमें ये हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में, ठीक है। राइट बंडल ब्रांच जो है राइट वेंट्रिकल पे चले जाते हैं और लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है लेफ्ट वेंट्रिकल पे चले जाते हैं। विद इन द वेंट्रिकल फिर जो है ना ये हमारे पास वेंट्रिकल में परकिंजिस फाइबर में जो प्लांट्स के रूट की तरह जो है ना फैल जाते हैं। आल्सो द ट्रिगर द वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, ये क्या करती है, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करती है। यह वही बातें है, एसए नोड से इम्पल्स आ गया आरटीएम पे, फिर आरटीएम जब कंट्रैक्ट हो गया तो एवी नोड पे इम्पल्स आ गया, एवी नोड ने थोड़ा इम्पल्स रोकती है ताकि आरटीएम पूरी कंट्रैक्ट हो। फिर जो है ना हमारे पास बंडल ऑफ हिस पे चले जाते हैं। फिर बंडल ऑफ हिस में राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच हो गया, ठीक है। और फिर जो है ना हमारे पास परकिंजिस फाइबर इस तरह होते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रूट्स की तरह होते हैं, रूट्स की जो जड़ें हैं ना उसकी तरह होते हैं। कार्डियक साइकिल जो है ना ये हमारे पास 60 टू 90 बीट्स पर मिनट या 60 टू 100 बीट्स ये हम नॉर्मल लेते हैं। ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट या कंट्रैक्शन जो है ये उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्टोल बोलते हैं। तो 4 चेम्बर है ना, ये चारों चेम्बर जो है ना कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, इससे हमारे पास हार्ट रेट चलता है, ठीक है। 1 कंट्रैक्शन 1 रिलैक्सेशन हम इसको क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल बोलते हैं। और ये कितना टाइम लेता है नॉर्मल कार्डिक साइकिल, 0.8 सेकंड, ठीक है। फिर जो है ना हमारे पास आता है पहले से बता देता हूँ, मेरे ख्याल से इसमें है भी कि जो आरटीए है वो हमारे पास 0.1 सेकंड लेते हैं सिस्टोल में, मतलब कंट्रैक्शन में। और उसका आरटीए जो आरटीएम का डायस्टोल है वो हमारे पास 0.7 सेकंड लेते हैं। इस तरह जो वेंट्रिकल है वो हमारे पास कंट्रैक्शन में 0.3 सेकंड लेते हैं और रिलैक्सेशन में हमारे पास कितने टाइम लेते हैं, जो बाकी रहते हैं कितना रहता है 3 और 4, पता नहीं कितने रहते हैं, बस जितना रहता है हमारे पास टोटल 0.8 सेकेंड होता है ना वो लेते हैं, ठीक है। अभी आएगा आगे है मेरे ख्याल से। अच्छा द कंप्लीट से लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो हमारे पास 42 बीपीएम मतलब बीट्स पर मिनट्स होते हैं, ठीक है। और 0.8 सेकेंड लेते हैं, ठीक है। द कंप्लीट कार्डिक साइकिल जो है ना हमारे पास आर्टिरियल सिस्टोल कंट्रैक्शन होते हैं एंड वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। while the heart are complete rest feeling, हार्ट जो है ना ये हमारे पास कंप्लीट रेस्ट में होता है जब हमारे पास आरटीएम फिल होता है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना के थ्रू, ठीक है। उस टाइम ये रेस्ट में होता है, थोड़ा सा ज़्यादा से नहीं। अगर ज़्यादा से रेस्ट में रह गया तो फिर हमारे पास एसिस्टोल आएगा और फिनिश, ठीक है। इस जहाँ से दूसरे जहाँ में चली जाओगी। अच्छा, जब हमारे पास आर्टिरियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अब जो है ना पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आ गया लेफ्ट आर्टियम में और सुपीरियर इन्फीरियर वेन के थ्रू ब्लड आ गया राइट आर्टियम में, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो जो आर्टियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल है या गेट है, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड या माइट्रल वाल जो है वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड जो है ना फ्लो प्रोग्रेसिवली टू वेंट्रिकल में चले जाते हैं, ठीक है, जिसको हम आर्टिरियल सिस्टोल या कंट्रैक्शन बोलते हैं। कम एसएनओ ट्रिगर
वेव द कंट्रैक्शन स्प्रेड टू मायोकार्डियम बोथ आर्टियम। ये आर्टियम जो एस एनोड है वो हमारे पास इम्पल्स स्प्रेड करते हैं आर्टियम में, और आर्टियम क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, और जो आर्टिया है वो हमारे पास क्या हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है, और वेंट्रिकल जो है ना फिल हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट। When the electrical impulse reaching to AV node, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर AV नोड पे पहुंच जाते हैं तो वो थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं या डिले करते हैं, ताकि हमारे पास जितना आर्टियम में जितना ऑक्सीजनेट या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेंट्रिकल में पूरे चले जाएं। ठीक है, दिस अलो द आर्टिया फिनिश द एम्प्टी, यही वही बात है। वेंट्रिकल बिफोर द, जब वेंट्रिकल को कंट्रैक्शन करने से पहले, ताकि आर्टिया पूरी खाली हो जाए। ठीक है, आफ्टर द ब्रीफ डिले एवी नोड ट्रिगर, थोड़ा डिले होने के बाद फिर एवी नोड क्या होता करता है, डिले के बाद फिर ट्रिगर करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, और वो हमारे पास वेंट्रिकल के मसल में फैल जाते हैं और क्या हो जाते हैं, परकिंजिस फाइबर तक पहुंच जाते हैं, और फिर हमारे पास क्या हो जाते हैं, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन हो जाती है, जिसके जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग तक चले जाते हैं, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी में एओर्टा के थ्रू फैल जाती है। ठीक है, दिस रिजल्ट द वे कंट्रैक्शन स्वीपिंग अपवर्ड द एपिक्स ऑफ द हार्ट एंड क्रॉस द बोथ वेंट्रिकल पंपिंग थ्रू पल्मोनरी एंड एओर्टा, वही बातें है। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया है। The high pressure generate during the ventricle contraction, जब हमारे पास वेंट्रिकल हाई प्रेशर के साथ कंट्रैक्शन जनरेट करती है तो एवी वाल जो है ना ये हमारे पास क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास एओर्टिक वाल है ये ऐसे बने होते हैं ना कि इसका शेप ऐसा होता है, फिर ये हमारे पास जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड का उसके ऊपर जब फ्लो आता है तो वो एवी वाल खुद ब खुद बन जाते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल जो है ना या माइट्रल वाल ये खुद ब खुद बन हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई मसला हो, रिगर्जिटेशन हो या स्टीनेसिस हो तो फिर ये बंद नहीं होते और फिर हमारे पास मसले बनते हैं। ठीक है, कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल कंप्लीट डायस्टोल जो है ना ये हमारे पास 0.4 सेकेंड। ठीक है, ये 0.4 सेकेंड था, वो पहले मैंने थोड़ा सा वो किया था। ड्यूरिंग द टाइम मायोकार्डियम रिकवरी रीड टू नेक्स्ट हार्ट बीट, और ये हमारे पास फिर क्या होता है, ड्यूरिंग द मायोकार्डियम रिकवरी नेक्स्ट बीट जो है ना फिर हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट हो जाते हैं, या नेक्स्ट साइकिल जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं कंट्रैक्शन के बाद। फिर जो है ना हमारे पास ये साइकिल इसमें भी दी है। ठीक है, और वो ये मैंने पहले से एक्सप्लेन की है। वही बात है, जब हमारे पास आर्टियम कंट्रैक्ट होते हैं तो ईसीजी है, थोड़ा सा देख लो। जब आर्टियम कंट्रैक्ट होता है या डिपोलराइज होते हैं तो हमारे पास पी वेव बनती है। जब वेंट्रिकुलर डिपोलराइज होते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, क्यूआरएस कम्प्लेक्स बनती है। ठीक है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से। और टी वेव जो है ना जब हमारे पास वेंट्रिकल रिपोलराइज हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, टी वेव बनती है। ठीक है, सिंपल है। बस ये हमारे पास जो हमारे पास हार्ट का वो था ये ख़त्म हो गया है, बहुत लेंथी था।